हे पीपल, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स सीरीज के पहले मॉड्यूल में जो है बेसिक सेल्स प्रोसेस। बेसिक सेल्स प्रोसेस के इस मॉड्यूल का आउटलाइन मैं आपको देता हूं। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सेल्स मेथड्स पिछले 40, 50, 60 सालों में किस तरीके से डेवलप हुए, चेंज हुए। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेल्स फंक्शन, मतलब सेल्स फंक्शन किस तरीके से चेंज हुआ है, उसका क्या डेवलपमेंट हुआ है, पहले कैसा था, अभी कैसा है, इसके बारे में हम इस मॉड्यूल में समझेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले किसी भी सेल्स प्रोसेस के बारे में समझने से पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप, जो कस्टमर इंटरेक्शन जो कस्टमर से होगा, जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है एक सेल्स पर्सन के लिए। मैं एग्जाम्पल के लिए, मैं अगर सेल्स पर्सन हूँ, आप मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और मुझे पता है कि आपको मेरे सर्विस की जरूरत है। मैं पहले एक्सप्लोर करूंगा कि मैं किस तरीके से आपसे इंटरेक्ट करता हूँ। फर्स्ट कम्युनिकेशन चैनल कैसा होगा, किस तरीके से मैं आगे लेके जाऊंगा, आप सेल्स साइकिल को मैं आगे लेके जाऊंगा। एट लास्ट मैं कैसे सेल क्लोज करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लोर करना हम सीखेंगे। फिर किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, पहला कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स हमको सीखना है, हमको समझना है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो एज अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर किसी भी कंपनी को या किसी भी सेल्स पर्सन को देता है, जिसको हम कहते हैं बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन। वो बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, उसके क्या मायने निकलते हैं, किस तरीके से वो बेनिफिट करता है सेल्स पर्सन की पिच रेडी होने में, सेल्स पर्सन को अपना एक कस्टमाइज पिच देने में, ये किस तरीके से है। एक ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक सेल्स प्रोसेस अभी एक जनरल क्या होता है। एक लीड होती है। फॉर एग्जांपल, आप एज अ कस्टमर, आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, आपको एबीसी प्रोडक्ट की नीड है। मैं एबीसी प्रोडक्ट बेचता हूँ, आपने इंक्वायरी की, आपने बताया, एक लीड जनरेट हुई। उस लीड को मैं किस तरीके से सेल्स फनल में क्वालिफाई करते ले जाके लास्ट में डील क्लोज करूंगा। बेसिक प्रोसेस जो होता है, एक लीड को प्रोस्पेक्ट बनाना, प्रोस्पेक्ट से उसको कस्टमर बनाना, कस्टमर से उसको अच्छी सर्विस देना जिससे उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, और सिंस उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, उसको अच्छी सर्विस दी जाएगी, वो रिपीट कस्टमर बनेगा। उसको फिर से जब लास्ट 2 महीने या 1 महीने बाद या कभी भी जब उसको फिर से एबीसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो दोबारा घूम फिर के हमारे पास आएगा, क्योंकि हमने उसको एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की है। बाई चांस अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है, आपकी ऐसी सर्विस है जिसमें रिपीट सेल के चांसेस कम है, आप अच्छी सर्विस दोगे, आपको कस्टमर रेफरेंस मिलेगा। ये चीज हम समझेंगे कि क्यों जरूरी है, क्यों आजकल फॉर एग्जांपल जैसे कि लेटेस्ट जो मॉडर्न सेल्स अप्रोच है, डिजिटल सेल्स इंडस्ट्री हम कहते हैं, डिजिटल सेल्स अप्रोच कहते हैं जिसे, उसमें क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी भी बिजनेस में अगर आप प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हो साथ साथ वीडियो के साथ साथ में, किसी भी बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग सेल्स, कोई भी डिपार्टमेंट कांस्टेंट नहीं है। सारे डिपार्टमेंट के अप्रोच, उनका फ्लो, उनका बिजनेस करने का तरीका, उनका प्रोडक्ट डेवलप करने का तरीका, हर चीजें, सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, वेरी करती हैं, कोई भी चीजें कांस्टेंट नहीं, इंक्लूडिंग सेल्स। और सेल्स बहुत ही ज्यादा वेरी करता है, क्योंकि जब से वर्ल्ड में या जब से इकोनॉमी में डिजिटल या इंटरनेट का पेनिट्रेशन, हम कह सकते हैं इंटरनेट का पेनिट्रेशन, वेब का पेनिट्रेशन बढ़ा है, हर एक कस्टमर या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या किसी भी इंडिविजुअल के पास इंफॉर्मेशन, प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन हैंडी अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है। विद इन अ क्लिक यू विल गेट ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। और किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के पास जब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्विकली आती है, तो उसको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंश्योरेंस खरीदना है, मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया कि लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, मेरे पास बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आ जाएंगे। उन एडवर्टीजमेंट्स में से मैंने किसी एक को क्लिक किया, अपना लीड फॉर्म भरा। लीड फॉर्म भरने के बाद मैं चाहूंगा कि अगर मैंने इंफॉर्मेशन रेडिली दे दी है, क्विकली दे दी है, तो मुझे क्विकली रिस्पॉन्स आए। ठीक है। पिछले 40-50 सालों में किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से चेंज हुआ है सेल्स फंक्शन, सेल्स प्रोसेस, ये सारी चीजें ब्रीफली, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं वीडियो वैसे बना रहा हूँ जो किसी भी सेल्स इंटर्न या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या जो लोग नए हैं सेल्स में, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं उस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि
मैं ये समझता हूँ कि आप लोग लेमैन है अभी, स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स आप लोग को स्टार्टिंग से ही क्लियर होते जाए। पिछले 40-50 सालों में फॉर एग्जांपल किस तरीके से चेंजेस आए हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेलिंग फंक्शन, सेल्स फंक्शन पिछले कई सालों में, मैं 40-50 साल नहीं बल्कि मैं 150-200 सालों में सेल्स फंक्शन किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, कौन कौन से की फैक्टर्स हैं इस इवोल्यूशन के लिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का क्या महत्व है किसी भी सेल्स पर्सन की लाइफ में। ये चीजें, ये कोर्स मॉड्यूल है, बेसिकली ये इस मॉड्यूल का आउटलाइन है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी सेल्स रिलेशनशिप, बेसिकली मैं बोलता हूँ सेल्स रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का जो फ्रेमवर्क है, चैनल है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जब हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें, मुझे, आप कस्टमर हो, मैं सेल्स पर्सन हूँ या मैं एक कंपनी हूँ, आपने इंक्वायरी की, आपने फॉर्म भरा, एप्लीकेशन भरा, जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हो, फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस सेक्टर में, अगर इंश्योरेंस आप लाइफ लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, उस लाइफ इंश्योरेंस में जब आप एप्लीकेशन भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ प्री इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 4 ईयर्स या 4 मंथ्स या 5 मंथ्स में आपने कभी डॉक्टर से कंसल्ट किया है, कि आपने कोई चेकअप कराया है, कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी आंख खराब है या आपको कहीं पे दर्द होता है, ये सारी चीजों की जानकारी कंपनियां आपसे लेती हैं। इस जानकारी का यूज इन किस तरीके से होता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैं सेल्स पर्सन, मुझे पता है कि मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ, मुझे पता है कि आपने कुछ कुछ जानकारी बताई है। फॉर एग्जांपल आपने पिछले 5 महीने में 2 बार डॉक्टर से कंसल्ट किया है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी मेडिकेशन चल रही है, इस तरीके की चीजें मुझे पता है। तो फिर मैं ये बेसिकली दोनों, मैं एज अ सेल्स पर्सन और आप एज अ कस्टमर, दोनों की लाइफ इजी कर देगा। मैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लेके आऊंगा, जिस चीज की आपको जरूरत है, फालतू टाइम बचा दूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपका भी और अपना भी। आपको वही इंफॉर्मेशन पता मिलेंगी जिसकी आपको जरूरत है, फालतू चीजें नहीं होंगी। तो जो इंफॉर्मेशन आप देते हो उसका यूज इस तरीके से कंपनियां करती हैं बेसिकली। जो बेसिकली एक बहुत ही कॉमन सा सेल्स प्रोसेस जो है, लीड, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, रिपीट कस्टमर, जो मैंने बताया, ये ऑफ कोर्स बहुत ही ब्रॉड प्रोसेस है। इसके बीच में छोटे 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 स्टेप्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पहले लीड है, लीड क्वालिफाई की जाती है। लीड क्वालिफाई कैसे होता है, मैं एज अ सेल्स पर्सन, आपने इंक्वायरी की, आप लीड बन गए, मतलब आप एक लीड हो मेरे बिजनेस के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए। मैंने आप जो जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपकी प्रोफाइलिंग करूंगा, मैं आपकी प्रोफाइलिंग करूंगा। मैं बताऊंगा कि मैं समझूंगा कि ठीक है, लेट से आपका नाम मैं रखता हूँ सौरभ। सौरभ को जरूरत है एक लाइफ इंश्योरेंस की, उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उनको ये बीमारियां हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए लेट से 25-30 साल के लिए वो प्रीमियम जमा करेंगे, उनको 1 करोड़ का कवर चाहिए, उनको ये प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें होंगी। फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक इंश्योरेंस का पैकेज पिच करूंगा। मुझे आपकी इंफॉर्मेशन से पता चला कि चीजें कहाँ तक कॉम्प्लेक्स है, कहाँ तक इजी है, मुझे कैसे, किस लेवल पे आपसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, कौन से प्रोडक्ट आपको देने हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी। इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। टाइम बचा, आपका भी टाइम बचा, मेरा भी। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, मैं जब भी लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, चाहे अपनी टीम में देता हूं या कभी बाहर वेबिनार किया, सेमिनार किया, मैं हमेशा ये बताता हूं कि कस्टमर प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही की पॉइंट है। आप लोग इसको चाहो तो नोट कर लो। बहुत सारे लोग हैं जो कस्टमर प्रोफाइलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि यार किसी तरीके से मैं अपना प्रोडक्ट बेच दूं, इंसेंटिव कमा लूं, ठीक है। वो बहुत ही हड़बड़ी में आपको जाने में आपका ही नुकसान होगा, आपके बिजनेस को तो नुकसान होगा ही होगा, आपके करियर पे भी एक काला धब्बा लग सकता है अगर आपने सही से कस्टमर प्रोफाइलिंग नहीं की। कस्टमर प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है, हमेशा रिकमेंड करता हूं, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी बिना कस्टमर प्रोफाइलिंग के पिच नहीं करना है प्रोडक्ट, बहुत बड़ी गलती है सेल्स कैरियर में। जो भी करेगा वो बहुत बड़ी गलती करेगा बिना कस्टमर प्रोफाइलिंग। बीटिंग अराउंड द बुश कभी रिकमेंड नहीं किया जाएगा। मैं
एज अ सेल्स पर्सन या सेल्स ट्रेनर कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि जितने भी सेल्स ट्रेनर्स होंगे कभी भी कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा। हमेशा रिसर्च करो, हमेशा कस्टमर प्रोफाइलिंग करो, फिर कस्टमर को पिच करो। बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको वो डील क्लोज करने में, बहुत ज्यादा। कस्टमर प्रोफाइलिंग की, प्रोस्पेक्ट बनाया, प्रोस्पेक्ट बनाने के बाद उस कस्टमर प्रोफाइलिंग, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास उस कस्टमर की है, उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रोडक्ट पिच करता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, डेथ कवर, इनकी बात नहीं करनी है। या जितने भी तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, जिस चीज की बात करनी है वो चीज बात करनी है। अल्टरनेट प्रोडक्ट्स की बात तब करेंगे जब हमें लगेगा ठीक है ये कस्टमर सोल्ड है, मतलब इस ये प्रोडक्ट इसको जा रहा है, फिर हम उसको अल्टरनेट प्रोडक्ट, एड ऑन प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में वेटिंग अराउंड द बुश नहीं, वही इंफॉर्मेशन देनी है जो इंफॉर्मेशन कस्टमर को चाहिए, और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आपको लगता है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन या कस्टमर की इंक्वायरी या उसका जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो आपके पास है, सर्विस आपके पास है, वो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तब हम ऐसा करते हैं। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। बीटिंग अराउंड द बुश करेंगे, 1 महीने 2 महीने हमारी सेल होगी, थर्ड महीने हम, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना, ये हाइजीन है, सेल्स हाइजीन। सेल्स हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो 1 महीने 2 महीने तो हमें हमें मिल जाएगा पैसा, इंसेंटिव कमा लेंगे, सेल हो जाएगी, बट उसके बाद नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेंजिंग फेस ऑफ सेल्स, ये इस टॉपिक पे किस तरीके से सेल्स का जो अप्रोच है पिछले 50 60 70 सालों में कैसे बदला है। देखिए, कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डिफरेंस पिछले एक पिछले जो अब आज से 30 40 50 साल पहले जो सेल्स अप्रोच था सेल्स का, अभी जो मॉडर्न सेल्स अप्रोच है वो किस तरीके से चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, पहले स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते थे। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल जूता है, सेम जूता जो है वो सेम जूता, मतलब ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल 9 नंबर का जूता है तो 9 नंबर के जितने कस्टमर्स आएंगे, जितने कस्टमर्स होते हैं जिनके 9 नंबर का साइज का लगता है, उन सबको मैं सेम तरीके के जूते या सेम अप्रोच के साथ वो जूता मैं पिच करता हूँ। ये पहले होता था, आज से 30 40 साल पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कस्टमर की, मतलब कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो कस्टमाइज्ड सेल्स पिच भी नहीं होता था। मॉडर्न सेल्स अप्रोच में ये बिल्कुल चेंज हो गया है। 9 नंबर का जूता आप एक कस्टमर को बेचोगे अलग तरीके से, वही 9 नंबर का जूता आप दूसरे कस्टमर को बेचोगे अलग तरीके से। ये बहुत प्रोमिनेंट हो चुका है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था कि सेल्समैन था, फॉर एग्जांपल मेरी दुकान पे, तो मुझे पता है कि जूता क्या है कैसे है, क्योंकि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उस कस्टमर ने बहुत ज्यादा रिसर्च की होगी क्या जूता है कैसे, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। इस एक्सपर्ट होते थे जो किसी प्रोडक्ट सर्विस के, उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी, तो सेलर अपने हिसाब से बेच देता था। बट अभी ऐसा नहीं है। अगर हम एज अ सेल्स पर्सन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कस्टमर को तो कुछ पता नहीं है यार, कस्टमर तो बेवकूफ है, अगर ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम ही सबसे बड़े बेवकूफ होंगे, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। आप कस्टमर को झूठ सच बोल के चिकनी चुपड़ी बातें करके प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। बेचोगे, एक दो बार बेच लोगे, तीसरे महीने वो नहीं आएगा, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। ऐसा ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कस्टमर हमेशा एक्सपेक्ट करना है कि कस्टमर नॉलेज उसके पास है, इन्फॉर्म्ड कस्टमर है। इन्फॉर्म्ड कस्टमर रहेगा तो आप लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है। पहले क्या होता था, सेलर जो होता था वो प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से सिर्फ बेचने के लिए, किसी भी तरीके से सोचता था कि यार बेच देना है इसको, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कस्टमर की, नहीं हो रही है मतलब नहीं है। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी मॉडर्न सेल्स अप्रोच में सारी चीजें चेंज हो गई हैं। सेल्स पर्सन जब कस्टमर से डील करता था पुराने जमाने में, 30 40 साल पहले, उस समय एक सेल्स पर्सन एक कस्टमर से डील करता था। अभी ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको
क्रेडिट कार्ड के लिए एक कंपनी से फोन आता है, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हो, अगली बार आपको किसी दूसरे बंदे का कॉल आएगा, उसका काम कुछ और होगा, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, कुछ और चाहिए। फिर जब प्रोसेस हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो फिर आपको किसी और का कॉल आएगा कि सर आपका आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, आपको ये क्रेडिट लिमिट मिल रही है। फिर जब आप सारी चीज जाएगी तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने कोई और बंदा आएगा। ये मॉडर्न सेल्स अप्रोच है। मतलब एक कंपनीज क्या करती है, एक बंदे को कस्टमर के साथ ज्यादा देर तक इंटरेक्ट नहीं होने देती, ठीक है, क्योंकि कंपनी से क्या है कि वो कस्टमर कंपनी का एसेट है, नॉट अ वो किसी इंडिविजुअल सेल्स पर्सन का एसेट नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये जो अप्रोच है, ये चेंज हुए हैं पहले के कंपैरिजन में अभी, ठीक है। क्यों चेंज हुए हैं? पहले सेल्स फंक्शन जो हुआ करते थे, बार्टरिंग बेसिकली, बार्टरिंग, आपने मुझे गेहूं बेचा, मैंने आपको पानी दे दिया, एक्सचेंज, प्रोडक्ट एक्सचेंज, सर्विसेज एक्सचेंज, ये होता था बार्टरिंग। अभी चेंज हो गया ये अप्रोच पूरी तरीके से, क्योंकि जब से करेंसी मार्केट में आई है, जब से करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है वर्ल्ड को, तब से पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है। इससे बोथ कस्टमर और सेल्स पर्सन दोनों की लाइफ में अच्छी खासी वैल्यू ऐड हो रही है, क्योंकि हो सकता है आप मुझे गेहूं दे रहे हो, मुझे गेहूं की जरूरत ना हो, आपको पानी की जरूरत हो, मैं तो आपको पानी दे दूंगा, बट आप मुझे गेहूं दे रहे हो, मुझे गेहूं की जरूरत नहीं है। करेंसी लॉन्च हुई, करेंसी करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, आप मुझे करेंसी दो, उससे मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, ठीक। ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है अभी के टर्म्स में। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट का क्या रोल है सेल्स टीम को या सेल्स फंक्शन को डेवलप करने का? पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले उतना रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन नहीं था सेल्स। सेल्स अभी पिछले 20 सालों में एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है। अब सेल्स की ट्रेनिंग्स होती हैं। अब सेल्स को बहुत ज्यादा, सेल्स टीम को बहुत ज्यादा, सेल्स तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा महत्व पहले भी रखता था, क्योंकि सेल्स से ही रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी के लिए, बट सेल्स टीम को महत्व नहीं दिया जाता था। अब सेल्स टीम को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, उनके लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उनके लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही जब मैं बेसिक बोलता हूं तो इट डजंट मीन कि बहुत ही बेसिक अप्रोच हम लोगों को रखना चाहिए सेल्स में। अप्रोच कस्टमाइज होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि सेल्स प्रोसेस, सेल्स जो पिछले 25 30 साल 40 साल पहले जो हुआ करता था, उससे चेंज हो गया है। बहुत सारी कंपनी है जो उसको अप्रूव नहीं करती हैं, अपडेट नहीं करती हैं, लूज करती हैं मार्केट शेयर। आप एज अ सेल्स पर्सन, मैं बार बार, आप चाहो तो नोट कर लो और गांठ बांध लो, आप अपने कस्टमर को कस्टमाइज्ड सर्विस नहीं दोगे, अच्छी सर्विस नहीं दोगे, वो बहुत ही हाई चांसेस है कि आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। इसी नोट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स या ये पर्टिकुलर वीडियो किसी की लाइफ में, आपकी कोई कलीग है जिनको जरूरत है, जिनको लग रहा है कि सेल्स ट्रेनिंग की जरूरत है और सेल्स इंटर्न्स आप लोगों के लिए है, अगले मॉड्यूल में हम जनरल स्किल्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर लीजिए, वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला मॉड्यूल जैसे भी लॉन्च होगा, जितनी जल्दी उतनी जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शेयर करिए, शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।